चार हो जाएगी, चार हो जाएगी, चार हो जाएगी, चार हो जाएगी। दो चार ऐसी क्लासेज होंगी, सारे ज़माने में बातें होंगी, बातें होंगी। जब क्लास कुछ खास सुनो मेरी, चार हो जाएगी, चार हो जाएगी, चार हो जाएगी। कैसे हो साथियों? पिछले वीडियो में हमने राशि के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था और आज के वीडियो में जानेंगे कि राशियाँ कैसे बनी हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ है और नक्षत्रों का निर्माण कैसे हुआ ये भी जानेंगे। ये सूर्य ग्रह है, सब ग्रहों का राजा कह सकते हैं। प्रकाश में, ऊर्जा में सब ग्रहों का बापू या पापा भी कह सकते हैं इसको। सबसे शक्तिशाली ग्रह है पावर में। ये जो पृथ्वी देख रहे हैं आप सबसे ऊपर, इसको हम 360 डिग्री मानते हैं। पहले तो जानते हैं एक राशि का मान 30 कैसे आया। 30 डिग्री एक राशि, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी को 360 डिग्री मानते हैं। और राशियाँ मैंने बताई 12 होती है, 12 का भाग दिया इसमें, कितने निकल कर आ गए? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री यहाँ से आया, जो मैंने 30-30 का आप गैप देख रहे हो ये वाला। तो एक राशि का मान कितना आया? 30 डिग्री। तो इसमें देखो, मेष 30 डिग्री, वृषभ भी 30 डिग्री, मिथुन भी 30 डिग्री, कर्क भी, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सब सारे 30 डिग्री के हैं। इनका सबका मान 30 डिग्री है। इस सूर्य के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। कल मैंने एक क्रम भी नज़दीक के आधार पर बताया था, किसी को ना मालूम हो तो कल का वीडियो देख लीजिएगा। उस हिसाब से दूरी के आधार पर अलग अलग ग्रह अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य से सबसे नज़दीक है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है और सबसे कम समय में अपना चक्कर पूरा करता है। और जो बाकी वाले जो है वो धीरे धीरे ज़्यादा समय लगाते हैं अपना चक्कर पूरा करने में। ये बुध ग्रह है जो अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ये शुक्र ग्रह है, अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा। मंगल है और शनि है जो अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहा। 3-4 ग्रह लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ताकि बोर्ड पे पूरा आ जाए इस हिसाब से। बाकी सारे ग्रह इसी हिसाब से चक्कर लगाते हैं सूर्य। देखना चाहें कि एक नक्षत्र का मान कितना होता है। एक नक्षत्र का मान कितना होता है? 360 मानते हैं इसको भी। और हमारे पास नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र है। तो एक नक्षत्र का मान कितना आएगा? 13 अंश और 20 कला, ये एक नक्षत्र का मान आएगा। और हमको अगर नक्षत्र का चरण भी निकालना हो कि फिर नक्षत्र का चरण कैसे निकालेंगे, तो कल के मैंने वीडियो में बताया था कि कुल 108 चरण होते हैं। टोटल जो नक्षत्र के चरण होते हैं वो 108 चरण होते हैं 27 नक्षत्र के। नक्षत्र में एक चरण कैसे निकालेंगे? नक्षत्र का एक चरण, नक्षत्र का एक चरण कैसे निकालेंगे? एक चरण कैसे निकालेंगे? तभी तो ज्ञात होगा कि कौन से नक्षत्र में, कौन से चरण में ग्रह चल रहा है। नक्षत्र का एक चरण है, ये कैसे निकालेंगे? 360 में भाग देंगे 108 का, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 अंश और 20 कला, 3 डिग्री 20 कला। ये नोट कर लीजिएगा आप चीज़ें, सारी चीज़ें नोट कर लेना। एक राशि का मान, एक नक्षत्र का मान और एक चरण का मान, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आगे काम आएगी मैं जब बताऊंगा तो, कि ये चीज़ वहाँ से आई है, तब आपको सहूलियत होगी, दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो ये चीज़ें नोट नहीं की, याद नहीं की तो ध्यान रखना, फिर दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी। आगे और मान लिखाता हूँ थोड़ा सा, जो गणना करने में काम आएगा, कैलकुलेशन में काम आएगा। 1 डिग्री का मान होता है 60 मिनट।
1/3 डिग्री का मान होता है 20 मिनट। कुल चरण होते हैं, कुल चरण होते हैं 108। ये मत पूछ लेना कि 108 आया कैसे, तो 27 × 4 किया। हर एक चरण में मैंने बताया था एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 27 नक्षत्र में कितना हुआ? 27 × 4 108। ये जो डिग्री हम बोलते हैं, ये डिग्री, इसी को अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को अंश बोला जाता है। ये डिग्री 240 डिग्री, डिग्री यानी अंश। और कला को क्या कहा जाता है? कला को कहा जाता है मिनट। और विकला यानी विकला का अर्थ होता है सेकंड। इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट करके नोट कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट करके। आगे नक्षत्र के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देख लो। चंद्रमा अपनी दैनिक गति औसतन 0 डिग्री से 13° कला चलता है। मैंने अभी बताया था कि जितने भी ग्रह है उनकी जो औसत गति है वो 13° कला, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इस हिसाब से चलता है। और इस दौरान वह जिन तारा समूह के पास से गुजरता है उसकी आकृति के आधार पर नक्षत्र का नाम रखा गया। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, पुनर्वसु, आद्रा, ये सारे नाम उसकी आकृति के आधार पर नाम रखे गए। चंद्रमा घूमता घूमता जिस तारा समूह के पास से गुजरता है उस तारा समूह की जो विशेष आकृति होती है उसके आधार पर नक्षत्र का नाम रखा गया। एक नक्षत्र का अधिकतम भोग काल 67 घटी और 30 पल होता है, और एक नक्षत्र का न्यूनतम भोग काल 52 घटी और 30 पल होता है। आप कहोगे घटी पल क्या होता है? इसके लिए मैं कल एक विशिष्ट वीडियो बना कर लाऊंगा जिसमें आपकी ये सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। घटी पल क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ। तो अभी आपके लिए इतना है कि आप इस सब को नोट कर लीजिए। जाते जाते हमने जितना पढ़ा उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मांड को 360 जो डिग्री है उसमें से एक राशि का मान निकाला गया। एक राशि का मान आया था 30 डिग्री आया था, और हमने इस प्रकार राशियां ज्ञात की। और एक राशि में 27 नक्षत्र घूमते रहते हैं बारी बारी से, तो राशियों को फिर नक्षत्रों में बांटा गया और नक्षत्रों को फिर चरणों में बांटा गया, ताकि पता लग सके कि जो ग्रह होते हैं वो राशि में कौन से नक्षत्र में बैठे हैं और नक्षत्र के कौन से चरण में बैठे हैं। ये सब चीज़ें इस प्रकार से निर्धारित की गई। कल जो वीडियो आएगा उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें उसमें और क्लियर हो जाएगी आपकी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल की कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।